तो बहुत से टीनेजर्स इस प्रॉब्लम को फेस करते कि वो गुड लुकिंग नहीं है, वो अच्छे नहीं दिखते। दिखने में तुम अच्छे नहीं हो, इस चीज़ को तुम इतना डीपली सोचते हो डेली डेली बेसिस पे। तुम अपने आप को इतना अच्छा दिखने के लिए, अपनी केयरिंग के लिए दिन के 5-8 घंटे उसमें इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें तुम सोचने के लिए ही बस 4 घंटे डाल रहे हो, बाकी के 1-2 घंटे उसका करने के लिए कुछ ना कुछ। आईने में तुम अपने आप को डेली 8 घंटे देख रहे हो, 8 घंटे तुम उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको बस देखने के लिए अपने आप को, जिससे ना तुम कुछ बदला होने वाला है तुम्हारे अंदर, ना कुछ डिफरेंस आने वाला है, कुछ भी नहीं है उसमें। बस तुम्हें देखना है अपने आप को, इस दिलासा देना है अपने आप को, एक सेटिस्फेक्शन देना है कि मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कुछ। बस देखने से नहीं होगा दोस्त, उसको रूट कॉसेस पे जाओ, इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को समझते डीपली। देखो तुम गुड लुकिंग नहीं हो, तुम समझते हो कि मैं मोटा हूँ, मैं भद्दा दिखता हूँ, मेरे चेहरे पे पिंपल्स है, मैं ब्लैक हूँ, मेरा कलर अच्छा नहीं है, स्किन टोन अच्छा नहीं है, मिलेनियम फेस है पूरा। मिलेनियल्स पता है ना, वो ब्लैकनेस, ब्लैक हेड्स वगैरह होते हैं। अपने एक्ट्रेस काजोल, उसको भी थे पहले, जब वो बॉलीवुड में आई थी उससे पहले उसको, उसका कलर डार्क ही था। उसने कुछ ऐसा किया जिससे उसका चला गया पूरा, अभी ग्लोइंग उसकी स्किन है। तो जैसे जैसे रिचनेस बढ़ती है वैसे वैसे तुम चीज़ें समझते हो, नॉलेज तुम्हें मिल जाती है, तुम्हारे ब्यूटिशियंस होते हैं, तुम्हारे असिस्टेंट्स होते हैं, तो वो तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हें बताते हैं क्या क्या करना है। उनका परफेक्टली स्केड्यूल होता है डेली का, उस चीज़ के लिए, करने के लिए, जो तुम करते नहीं हो। तुम बस देखते हो, ऑनलाइन यूट्यूब पे जाते हो, उस पर वीडियोस देखते हो कि लुक्स मैक्सिंग के क्या क्या करोगे, ऐसे हथौड़ा मारने से ये अपनी जॉ लाइन निकल के आएगी, क्या करोगे उस जॉ लाइन का, जो बस कुछ टाइम तक रहेगी। अगर तुम उस एक्सरसाइज को छोड़ दोगे ना, कीगल एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, वो छोड़ दोगे, तुम्हारा फिर से वो वहाँ पे मसल बनेगा या फैट बनेगा, फिर से वो चला जाएगा। और बाकी की बातें, उस क्रिएटर को तुम कंटिन्यूसली देखते रहते हो, वो हर एक वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएगा, उसी चीज़ पे बनाएगा कि मैं लुक्स मैक्सिंग के ऊपर, उसी पे ही बनाएगा वो, और उसी को तुम देखोगे, उसका टाइम कंज्यूम करोगे अपना डेली का, उसको देख के बस टाइम वेस्ट तुम्हारा, और कुछ नहीं रहा। तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें अपने डाइट पे फोकस करना है। डेली तुम अपने आप को एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम देते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है, समझिए। अभी मैं मेरी ही बात बता देता हूँ, इस वीडियो में किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, अपना ही मैं सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जांपल मानता हूँ। तो मैं भी शुरुआत से कुछ अच्छा गुड लुकिंग बंदा नहीं था, बचपन से मैं मोटा था, बहुत बहुत फैटी था मैं। तो मेरे को सीरियस इश्यूज भी थे हेल्थ के कुछ पिछले 2-4 साल में। तो मैं उस चीज़ों से मैंने अपने आप को कैसे निकाला, उसको मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहा। मैंने अपने डीप रूट्स पे फोकस किया, क्या प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आजकल हर एक बंदे को हेल्थ इश्यूज है, हर एक इंसान को हेल्थ इश्यूज है। तुम बोलोगे कि मैं फिट हूँ, मेरे को क्या है, लेकिन तुम्हारे अंदर ही अंदर तुम्हारी हेल्थ कितनी खोखली बन चुकी है तुम्हें भी नहीं पता। उठो और हॉस्पिटल में जाओ और अपना ब्लड चेकअप कर लो, उसमें पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या विटामिन की कमी है, क्या मिनरल्स की कमी है, जिंक की कमी है, प्रोटीन डिफिशियंसी है, या और क्या क्या है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हारी बॉडी में, वहाँ पे पता चल जाएगा तुम्हें। मैं हर 2 से 3 सालों में अपना ब्लड चेकअप कराता हूँ। हर एक साल नहीं कराता, क्योंकि हर एक साल करूँगा तो
कुछ उसमें होता नहीं है, क्योंकि मैं अपने हेल्थ पे इतना फोकस्ड हूँ। मैं रेगुलरली अपने टास्क पूरे करता हूँ, रेगुलरली। अगर मेरे को जिंदा रहना है ना, वो एक्सरसाइज करना, रेगुलरली अपनी बॉडी से हाइड्रेशन बाहर निकालना और फिर से हाइड्रेट करना, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए एज अ ह्यूमन बीइंग। जानवर भी इस चीज़ को समझते हैं कि कुछ ना कुछ करना होगा, उससे सर्वाइवल हो सकता है अपना। तुम बस बेटी बिटाई जिंदगी जी रहे हो, समझ रहे हो उस चीज़ को। एक तो तुम अभी स्टूडेंट हो, एक तो तुम अभी उस फेज में नहीं गए हो लाइफ के जहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी बेसिक चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। अभी मिल रहा है तुम्हें बेटे बिटाया किसी और की मेहनत से, तुम्हारे पेरेंट्स, उनकी मेहनत से तुम्हें अभी मिल रहा है। तो उस चीज़ को लेके तुम इतने सीरियस नहीं हो अभी, तो बस कंज्यूम करे जा रहे हो। मोबाइल दे दिए उन्होंने, उस पर ही देख रहे हो वीडियोस, उसमें टाइम पास कर रहे हो गधे की तरह। डेली तुम्हारा होना चाहिए फिक्स, मैं ये स्किल सीख रहा हूँ ना, तो इस पे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँगा इतना पर्टिकुलर, और अपनी हेल्थ के लिए भी इतना पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्टमेंट करूँगा, और अपने लुक्स पे भी इतना करूँगा। लुक्स का क्या है, ज़्यादा इसमें कुछ न्यूरो साइंस या कुछ ऐसा नहीं है। तुम्हें बस इसमें पहले अपना एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, पसीना निकलना चाहिए बॉडी से, जिससे तुम्हारा स्किन अच्छा रहता है। और रेगुलर वाटर इनटेक करो ज़्यादा। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कुछ नहीं रखा, ठीक है। बस शुगर कंज्यूम कर रहे हो तुम्हारी बॉडी को, छोड़ दो ये चीज़। सबसे पहले शुगर जाएगी, फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो स्किन खराब। बाकी और तुम समझते ही हो, डीपली नहीं बताऊंगा इस चीज़ पे, तुम जानते हो बेहतर तरीके से। इतना वीडियोस देख चुके हो तो ये भी चीज़ पता होगी तुम्हें, शुगर जाने से क्या होता है। तो इस चीज़ को लेके इतने सीरियस मत बनो कि हर एक वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके। बेसिक चीज़ें अपनी पिछले 20 साल पुराने लोगों को देखो और आज के कंडीशन के लोगों को देखो। आज क्या क्या प्रॉब्लम्स है, स्किन खराब, अंदर के पार्ट्स खराब, हेयर फॉल बहुत हो रहा है आजकल, सब प्रॉब्लम्स है, हर किसी को है। लेकिन उस प्रॉब्लम्स को देख के बस रुक जाना सबसे बेकार चीज़ है। उस प्रॉब्लम्स को देख के कंप्लीट करो, उस प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, उनसे कुछ सीखो, उनको कंट्रोल करना सीखो, प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दो। और वो एकदम से नहीं होंगी, धीरे धीरे से होंगी। तुम किसी अच्छे गुड लुकिंग इंसान को देखते हो तो सोचते हो कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता, काश मैं ऐसा होता। तो वो इंसान क्या बचपन से ही वैसा था? दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा ज़ैन मलिक, शायद वही नाम है उसका, मुझे अब से 100% श्योरिटी नहीं है कि उसका वही नाम है, बस माइंड में कोई कहीं ना कहीं स्टोर था इसलिए बता दिया। उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो तुम, 90s से लेके 2010 तक, 20s तक का भी नहीं बोल रहा, 10 तक ही देखो, पीक आवर्स तक उसने अपने आप को उसने जानकारी ली कि इस चीज़ को मैं ऐसे करूँगा तो मेरा कैसा रहेगा, हेयर स्टाइल ऐसे करूँगा तो कैसा दिखूँगा। तो उसके लिए उसने अपनी फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया। फिटनेस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एनी पर्सन्स व्यू। अभी एक चीज़ को समझो, इंग्लैंड जैसी कंट्री, इंग्लैंड में 1980 से 1987 तक बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म करके उस कंट्री में गए जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। वहाँ पे वेस्ट इंडियंस है, आयरलैंड्स के लोग हैं, न्यूजीलैंड के लोग हैं, इंडियंस तो है ही, इंडियंस हर जगह मिलेंगे तुम्हें।
और अदर कंट्रीज। तो वहाँ पे रेसिज्म बहुत होता था इस टाइम फ्रेम में, और वहाँ पे कुछ कानून भी नहीं था उस समय। 90s में कहाँ कानून था इस चीज़ पे। तो रेसिज्म इतना पीक तक चला गया उस कंट्री में कि वहाँ के लोग एक दूसरे को मारने काटने पे चले गए। वहाँ के ओन लोग जो इंग्लैंड के कंट्री से है, वो जो ब्लैक लोग थे, जो सपोज कोलंबिया, वेस्ट इंडीज़, ऐसे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे ब्लैक स्किन टोन वाले बहुत लोग हैं, तो उनको वो बोलते थे कि तुम ब्लैक हो, तुम निकलो यहाँ से, हमारे कंट्री से निकलो। तो ऐसे ऐसे चलता था वहाँ पे। तो उन लोगों को समझो कि वो पैदाइश उनका कलर वो है, वहाँ के टेम्परेचर की वजह से, वहाँ की पॉपुलेशन की वजह से। तो उनका ना कुछ उसमें कुछ गलती है। तुम्हारे पैदा होने की गलती तुम्हारी, दिखने की गलती का तुम्हारी नहीं है। तुम उससे बदल सकते हो अपने आप को धीरे धीरे, अपनी केयर करके, अपनी हेल्थ की केयर करके। तो वो भी लोग अगर उस चीज़ पे शेम करते अपने कलर पे, तो क्या वो जी पाते? नहीं जी पाते। ऑब्वियसली बात है, तुम अपने आप को ही बुरा बोलोगे, अपने आप को ही शेम करोगे, तो तुम कैसे जियोगे? तुम्हारे में से मोटिवेशन खत्म, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म, तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी अगर तुम अपने आप को ही बुरा बोलोगे, अपने आप पे ही शेम करोगे। कोई कुछ भी बोलने दो, कुछ भी, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, बस तुम्हें चिढ़ा सकता है कुछ टाइम के लिए। अगर पीक तक चला जाए तो उसके लिए कानून भी है, लॉज है। ट्वेंटी 21 सेंचुरी में जी रहे हो अभी, ठीक है? अभी तुम 90s में नहीं हो, 80s में नहीं हो, 2000 क्रॉस कर चुके हो। अभी लॉज है, बहुत सब कुछ आ चुका है अभी हर एक इंसान किसी इंसान को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि उस हद तक लॉ बन चुका है अभी, उतनी सजाएं है उस चीज़ के लिए। तो अपने आप पे फोकस करो, अपने सराउंडिंग्स पे फोकस करो, चेंज करो आज से अपना रूटीन। ये देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियोस तुम देखते हो ना यूट्यूब पे, कुछ नहीं होगा इससे। तुम्हारा स्केड्यूल खराब है, अपना स्केड्यूल खराब मत करो, उसको चेंज करो आज से। एक दिन में नहीं होगा दोस्त, तुम सोचोगे एक दिन में हो जाए, शायद हो ही जाए, कुछ मैजिक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तुम एक दिन में लाखों कमा सकते हो, ना एक दिन में तुम 1000 रुपये कमा सकते हो। 1000 रुपये कमाना मुश्किल नहीं है एक दिन में, लेकिन लाखों रुपए कमाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए तुम्हें कुछ 4-5 पैसिव इनकम्स होनी चाहिए, फिर तुम्हारे एक दिन में 1 लाख हो जाए। समझ रहे हो ना? बिजनेसेस, 4-5 बिजनेसेस होंगे तो 1 लाख हो गए एक दिन में, वो भी अच्छे से चलेंगे तो। You can't get anything in a one day, but you get definitely on some day. Until that day, work for yourself, work on your skills, work on your disabilities को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो, और अपने आप को आज से ही बेकार बोलना बंद कर दो। तुम अच्छे दिखते हो, तुम इंसान हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अपने आप पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे कंट्रोल करो, अपने बैड स्केड्यूल से अच्छे स्केड्यूल में कन्वर्ट होना शुरू करो, धीरे धीरे करो।